नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दीन इस्लाम में हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया है उनको दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, फ़र्ज और नफल। फ़र्ज वो अमाल हैं जिनका करना हर हाल में लाजिम होता है, छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती। अगर कोई बंदा छोड़ेगा तो उसकी पकड़ होगी, उसका मुआखज़ा होगा। नफल वो अमाल हैं जिनका करना लाजिम तो नहीं है, ताहम करने से बहुत बड़ी खैर और भलाई बंदे को मिल जाती है। न करने पर पकड़ तो नहीं होती, लेकिन बंदा बहुत बड़ी खैर से महरूम हो जाता है। पुराने ज़माने में लोग नवाफिल का ऐसा एहतिमाम करते थे जैसा कि फ़राइज़ का एहतिमाम किया जाता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ दीन इस्लाम के और बहुत सारे उमूर में कमी कोताही का मुज़ाहरा किया जाता है, वहाँ नवाफिल भी मतरूक होते जा रहे हैं। ठीक है, आप ऊपर ऊपर तशरीफ रखिए। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि नफल अमाल के छोड़ने पर बंदे की पकड़ तो नहीं होती, लेकिन बंदा बहुत बड़ी खैर से महरूम हो जाता है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि शरीयत मुतहरा में अगर हमें मुख्तलिफ अमाल में फ़राइज़ के साथ साथ नफल की तलकीन की गई है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी खैर, बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। चुनांचे हम जो नफल आमाल करते हैं, मैं जब नफल की बात करूंगा तो इसका माना सिर्फ नफल नमाजें नहीं, बल्कि नफल नमाजें, नफल रोज़ा, नफली सदक़ात, तिलावत और ज़िक्र अज़कार, या नफल हज या नफल उम्रा, ये सारे नफली आमाल इसमें शामिल है। तो नफल आमाल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फ़राइज़ की कमी की तलाफ़ी करते हैं। कई मर्तबा हम ज़िंदगी में फ़र्ज़ अमल कर लेते हैं, हम मुतमईन होते हैं कि मैंने अमल कर लिया, मेरा ज़िम्मा फ़ारिग हुआ, हालांकि उसमें कोई ऐसी कमी रह गई होती है कि हमारा वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता, हमारा ज़िम्मा फ़ारिग नहीं होता। तो क़ियामत के दिन यही नफल अमाल फ़राइज़ की कमी की तलाफ़ी करेंगे। चुनांचे हदीस शरीफ में आया कि क़ियामत के दिन एक बंदे को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा, फिर अल्लाह ताला फ़रिश्तों को फरमाएंगे कि इसका हिसाब ले लो। तो फ़रिश्ते उस बंदे का हिसाब लेंगे तो अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे, ऐ अल्लाह,
इस बंदे के जिम्मे कुछ फर्ज नमाजें बाकी हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उन्जुरू हल तजिदून लहू मिन ततव्वुइन फतुकमिलू बिही फरीज़तहू, तुम देख लो इसके आमाल नामे में कोई नफल नमाजें हैं, तो नफल नमाजों के जरिए इनके फर्ज नमाजों की कमी को पूरा कर दो। फरिश्ते कहेंगे हाँ नफल नमाजें तो हैं, फरमाए ठीक है नफल नमाजें कबूल करके फराइज से इसका जिम्मा फारिग कर दो। फिर फरिश्ते अर्ज करेंगे कि अल्लाह इसके जिम्मे कुछ फर्ज ज़कात रहती है जो इसने अदा नहीं की है। अल्लाह ताला पूछेंगे उन्जुरू हल तजिदून लहू मिन ततव्वुइन फतुकमिलू बिही फरीज़तहू, इसके आमाल नामे में देख लो क्या इसके आमाल नामे में कोई नफल सदाकात हैं, तो वो नफल सदाकात को कबूल करके फर्ज ज़कात से इसका जिम्मा फारिग कर दो। इसी तरह रोजे का मसला होगा, इसी तरह हज का मामला होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि नवाफिल के जरिए क़ियामत के दिन फराइज की कमी की तलाफी की जाएगी। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि नवाफिल फराइज के इर्द गिर्द बाढ़ का काम देते हैं, कि जो बंदा नवाफिल की पाबंदी करता है उसके फराइज महफूज होते हैं, और जो बंदा नवाफिल छोड़ देता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो फराइज में सुस्ती शुरू कर देता है। ये शैतान बड़ा उस्ताद है, इसको पता है कि जो बंदा नफल नमाजें नहीं छोड़ता वो फर्ज नमाज तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। लिहाजा जब कोई बंदा नफल नमाज पढ़ता है तो शैतान उसके फर्ज नमाजों पर हाथ नहीं डालता। जो बंदा नफली रोजे रखता है शैतान कभी उसको नहीं कहता कि फर्ज रोजे छोड़ दो। शैतान को पता है कि जो नफल रोजे नहीं छोड़ता वो फर्ज रोजे कहां छोड़ता है। शैतान जब भी किसी बंदे को आमाल से महरूम करता है तो दर्जा बदर्जा उसके आमाल को छीनता है और आमाल को छुड़ाता है। चुनांचे सबसे पहले तो ये होता है कि बंदे को मुस्तहब्बात से महरूम कर देता है। मुस्तहब काम लोग छोड़ देते हैं और बात ये करते हैं कि मुस्तहब ही तो है तो लिहाजा छोड़ देते हैं, और कुछ अरसे बाद फिर वही बंदा नवाफिल को छोड़ने वाला बन जाता है, फिर वही बंदा सुन्नतों का तारिक बन जाता है, फिर आखिरकार वाजिबात में सुस्ती शुरू कर देता है। अच्छा, वाजिबात में सुस्ती शुरू करता है, यहां तक कि शैतान उसके फराइज पे हाथ डालता है, और एक वक्त वो भी आ जाता है कि वो ईमान से भी महरूम हो जाता है। तो ये जो गुमराही आती है ये दर्जा बदर्जा आती है, ये यकदम नहीं आती। तो नफल आमाल का दूसरा जो मकसद है वो ये कि ये फराइज के इर्द गिर्द बाढ़ का काम देते हैं। और अगली बात समझ लें कि नफल आमाल, बाद में मिलते हैं जी, तशरीफ रखें जी जी। अब तवज्जो फरमाएं, नफल आमाल बंदे और रब के दरमियान राबते का काम देते हैं। आप हजरात ने एक दो लफ्ज सुने होंगे मिलते जुलते, जाब्ता और राबता। जाब्ता कानून को कहते हैं, उसूल को कहते हैं, और राबता कानून को बाईपास करके सीधा अपनी मंजिल पे पहुंचने को कहते हैं। मैं मिसाल से एक बात समझाऊं कि अगर आपने सरकारी दफातर से कुछ काम करवाना है, कोई चीज मंजूर करवानी है, तो सबसे पहले तो आपको चिनोट के जिली दफ्तर में फाइल जमा करानी पड़ती है। फिर वहां से वो फाइल फैसलाबाद जाती है, फैसलाबाद की डिविजनल ऑफिस में उस पे काम होता है। फिर वो फाइल लाहौर जाती है, सूबाई सेक्रेटरीट में उस पे काम होता है। फिर इसके बाद वो वफाकी दफ्तर में फाइल पहुंचती है, फिर वहां से उसी तरतीब से वापस आती है ये फाइल। टाइम बहुत लग जाता है, कई जगह पे एतराजात उस पे लग जाते हैं। ये ज़ाब्ता है, ये कानून है, इस तरतीब के मुताबिक ये फाइल दर्जा बदर्जा ऊपर जाती है। लेकिन
अगर किसी बंदे का कोई राब्ता है इस्लामाबाद के वफाकी दफ्तर में किसी बंदे से और वो कह दे कि ये फाइल सिर्फ आप मुझ तक TCS के जरिए पहुंचा दें, बाकी फिर आप छोड़ दें, बस बंदा उधर पहुंचा देता है, वहां से वो काम करवा के सीधा उसके घर में TCS के जरिए भेज देता है, ये राब्ता कहलाया जाता है। जाब्ता का काम लंबा भी होता है, दुश्वार भी होता है, जबकि राब्ता जो होता है वो मुख्तसर भी होता है और यकीनी भी होता है। अब मैं आपसे अर्ज करूं, मिसाल से बात समझाऊं कि ये नवाफिल राब्ते का काम कैसे देते हैं कि एक आदमी बहुत सारे मजदूरों को काम पे लगाता है और शाम को 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो सारे मजदूर चले जाते हैं, छुट्टी करते हैं। जो बंदा 8 घंटे मजदूरी करता है उसको 1000 रुपए मिलते हैं। ये उजरत है, आजकल जैसे चलता है, ये कानून है, ये जाब्ता है, ये दस्तूर है कि जो बंदा 8 घंटे काम करेगा उसको 1000 रुपए उजरत मिलेगी। अब मजदूरों ने काम मुकम्मल कर लिया, वो चले गए, लेकिन एक मजदूर 4 बजे की बजाय 4:30 बजे जा रहा है। तो मालिक ने पूछा कि आप देर से क्यों जा रहे हैं? तो उस मजदूर ने कहा कि छुट्टी का टाइम तो 4 बजे हो गया था, लेकिन मौसम खराब है और आपका सीमेंट बाहर पड़ा हुआ था, खतरा इस बात का था कि बारिश हो जाएगी, आपका सीमेंट खराब हो जाएगा, मैंने वो सीमेंट को महफूज करने में आधा घंटा जायद लगा लिया। मुमकिन है कि वो मालिक अच्छा आदमी हो कि यार इस मजदूर ने मेरा इतना ख्याल किया कि मेरा नुकसान नहीं होने दिया, उसी वक्त वो जेब में हाथ डाले और 5000 रुपए इनाम उसको दे दे। अब जिस बंदे ने 8 घंटे काम किया उसको मिले 1000 रुपए, ये जाब्ता है, ये कानून है। और जिसने आधा घंटा मजीद मेहनत की और हासिल कर लिए 5000 रुपए, ये राब्ता कहलाया जाता है। राब्ते से कई मर्तबा बंदे को वो कुछ मिलता है जो जाब्ते से नहीं मिला करता। शाम के वक्त मालिक घर लौटता है तो मजदूर को 1000 रुपए दिए। मजदूर बेचारा बड़ा परेशान था। मालिक ने पूछा कि भाई क्या मसला है, आप बड़े उदास हैं, बड़े परेशान हैं। तो उस मजदूर ने कहा क्या करूं, 1000 रुपए रोजाना कमाता हूं, इससे तो मैं अपने बच्चों के खर्च अखराजात पूरे नहीं कर सकता, घर का चूल्हा नहीं जला सकता, उधर वालदा की तबीयत नासाज है और डॉक्टरों ने इलाज के 10,000 रुपए बताए हैं। मैं परेशान हूं कि कहां से वालदा के इलाज के लिए 10,000 का इंतजाम करूं। मुमकिन है कि उसी वक्त मालिक अपनी जेब में हाथ डाले और 1-1 हजार के 10 नोट गिन के दे दे कि ये ले जाओ अपनी वालदा का इलाज करा लो। तो जिस मजदूर ने 8 घंटे मेहनत की, पसीना बहाया, मिले 1000 रुपए, ये जाब्ता कहलाया जाता है। 2-3 मिनट में अपने दिल का धुकड़ा सुनाया, हासिल कर लिए 10,000, यह राब्ता कहलाया जाता है। तो नवाफिल ये बंदे और रब के दरमियान राब्ते का काम करते हैं और राब्ते से कई मर्तबा बंदे को वो कुछ मिलता है जो जाब्ते से नहीं मिला करता। आप माशाल्लाह हज के दाखिले हो रहे हैं, एक मर्तबा फिर लोग मचल रहे हैं, तबीयत लोगों की बेचैन और बेकरार है। लेकिन जो बंदा हज पे जाता है तो वो हज से 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले पैसे जमा कराता है, फिर मंजूरी का इंतजार करता है, फिर मंजूरी आती है, फिर ये सफर की तैयारी शुरू करता है, यहां तक कि वो दिन आ जाता है कि ये अपना भरपूर और बेहतरीन कारोबार अपने मुलाजिमीन के रहम करम पे छोड़ देता है। 40 दिन के लिए सब्र आजमा सफर पे निकल पड़ता है, अपने घर की सहूलियात को खैरबाद कह बैठता है, बीवी बच्चों से जुदा हो जाता है, सफर की सऊबतें बर्दाश्त करता है, कारोबार इधर मुतासिर हो रहा होता है। 40 दिन मुसलसल मुशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद जब घर लौटता है तो लोग मुबारकबाद के लिए आते हैं, कहते हैं मुबारक हो आपने हज अदा किया है। उसकी जुबान पे एक ही बात होती है कि दुआ करे कि अल्लाह कबूल फरमाए, दुआ करे कि अल्लाह कबूल फरमाए। गोया कि अभी तक कबूलियत का यकीन नहीं है। 10-12 लाख रुपया खर्चा किया, 40 दिन की मुशक्कतें उठाई, कारोबार अलग मुतासिर किया, बीवी बच्चों से अलग थलग रहा, हज किया,
लेकिन कबूलियत का यकीन नहीं है। ये ज़ाब्ता है कि पैसे भी खर्च करोगे, मुशक्कत भी उठाओगे, कबूलियत की गारंटी कोई नहीं है, ये ज़ाब्ता है। दूसरी जानिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है तो उसी जगह पे बैठ जाता है, जिक्र अज़कार करता है, तिलावत करता है, इबादत करता है, यहाँ तक कि सूरज थोड़ा सा तुलू हो जाए, ऊपर को आ जाए, फिर ये बंदा 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको एक कबूल हज और एक कबूल उम्रे का सवाब अता कर देता है। यह राबता कहलाया जाता है। ज़ाब्ते का आपने देख लिया, 12 लाख रुपए खर्च किए, मुशक्कत उठाई, कबूलियत का यकीन नहीं है। राब्ते के जरिए अपने महल्ली की मस्जिद में आधा घंटा 40 मिनट इसने थोड़ी सी तकलीफ उठाई, एक कबूल हज और एक कबूल उम्रे का सवाब अता कर दिया जाता। तो ये जो नफल अमाल होते हैं, ये इस तरीके से बंदा नजरअंदाज कर लेता है कि नफल ही तो है, कोई फर्ज तो नहीं है। ये इंतहाई महरूमी वाली बात है, क्योंकि ये नफल अमाल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिमाम से अदा फरमाए और मुतअद्दिद अहादीस में इन नफल अमाल की फजीलत बयान फरमाई, तो ये खामखा पे मकसद तो नहीं था। 14 सदियों से हमारे अकाबिर में यही अमाल मुतवारिस चले आ रहे हैं, तो आखिर कोई बड़ी खैर और भलाई की बात है, इसलिए तो वो हजरात एहतिमाम फरमाते थे। तो नफल अमाल का एक फायदा तो ये है कि ये फराइज की कमी की तलाफी करते हैं। दूसरा फायदा यह है कि फराइज के इर्द गिर्द बाढ़ का काम देते हैं। जो बंदा नफल नमाजें एहतिमाम से पढ़ेगा, उसकी फराइज फर्ज नमाजें महफूज होंगी, वो कज़ा नहीं होंगी। जो बंदा नफल रोजा एहतिमाम से रखेगा, उसके फर्ज रोजे महफूज होंगे, वो कज़ा नहीं होंगे। इर्द गिर्द बाढ़ का काम देते हैं। और तीसरा बड़ा मकसद ये कि नवाफिल बंदे और रब के दरमियान राबते का काम देते हैं। और चौथा बड़ा फायदा ये कि नवाफिल कुर्ब खुदाबंदी का जरिया बनते हैं। हदीस कुदसी है, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, यतक़र्रबु इलय्या अब्दी बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। नफल नमाज, नफल रोजा, ये नफल जिक्र अज़कार, तिलावत, औराद व अशगाल, इन नफल अमाल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है। हत्ता उहिब्बहु, यहां तक कि मैं अपने बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देता हूं। अब आगे बात सुने, बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरात उलमा किराम मौजूद। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जब मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ पांव बन जाता हूं, हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। ये अल्लाह फरमाते हैं। मैं किसी ज़ईफ हदीस की बात नहीं कर रहा, मैं सही बुखारी शरीफ के हवाले से बात कर रहा हूं। इतना बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है, अल्लाह ताला फरमाते मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। माना किया है, हजरात उलमाए किराम ने इसकी तशरीह की है कि जैसे ये आंख, कान, जबान, हाथ और पांव बंदे के मुआविन होते हैं मुख्तलिफ कामों में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस बंदे का मुआविन बन जाता हूं मुख्तलिफ कामों में। या जैसे ये हाथ और ये पांव, ये आंख और ये कान और ये जबान, ये बंदे के मुहाफिज होते हैं, मुख्तलिफ शुरूर से बंदे को बचाते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं इस बंदे का मुहाफिज बन जाता हूं। कुर्ब खुदावंदी का बायस हैं ये नफल अमाल।
हमें चाहिए कि हम नवाफिल का एहतमाम करें जैसा कि हम फ़राइज़ का एहतमाम करते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल नफल आमाल की तरफ लोगों की तवज्जो और इल्तिफात बहुत कम है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अक्सर यही बात हमारी ज़बान पे होती है, बात समझ में आए या ना आए, हर बंदा यही कहता है कि ये जो नमाज है ये तो ज़ईफ़ हदीस से साबित है, और ये जो रोज़ा है ये तो ज़ईफ़ हदीस से साबित है, और ये फलान ने नफल अमल ये तो ज़ईफ़ हदीस है। ज़ईफ़ हदीस कर करके इतने बड़े ज़ख़ीरे से हम महरूम हो गए, इतनी बड़ी खैर से हम महरूम हो चुके हैं। अल्लाह के बंदो, कुछ तो बंदा उलमा से पूछे। अब आप हजरात किसी सोशल मीडिया पे किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर, किसी प्रोफेसर की बात सुनी, ये भी ज़ईफ़ हदीस है तो ये भी ज़ईफ़ हदीस है। ये यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब बहुत छाए हुए थे कुछ अरसा पहले, अब तो इंजीनियर आ गया, इससे पहले एक प्रोफेसर साहब थे। तो प्रोफेसर साहब का काम किया था, उसका काम यह था कि कोई भी काम जो शरीर बंदे की तबीयत पे शाक और गिरां हो तो वह आराम से कहता था कि तो दीन में है ही नहीं, चेहरे का पर्दा दीन में है ही नहीं, 20 तरावी ये दीन में है ही नहीं, ये दाढ़ी ये दीन में है ही नहीं। यानी जो काम किसी की तबीयत पे गिरां गुजरे कहते हैं तो दीन में है ही नहीं। तो एक बंदे ने बड़ी अजीब बात लिखी, कहने लगा कि ये किसी नौजवान ने कहा कि प्रोफेसर फलां साहब ने दीन की बड़ी अच्छी तशरीह कर दी और बड़ा कमाल करता है, बिल्कुल दुरुस्त तशरीह करता है दीन की। तो कहते मैंने कहा कि वो दीन की सही तशरीह नहीं करता, लोगों के मिजाज के मुताबिक दीन बताता है कि जैसे लोग चाहते हैं। चूंकि लोग चेहरे का पर्दा नहीं चाहते, कहते चेहरे का पर्दा नहीं है। अच्छा तो लोग कहते हैं कि तरावी 20 रकात मुश्किल है, कहते 20 रकात नहीं है। अच्छा दाढ़ी नहीं रख सके, कहते मुश्किल है ही नहीं दीन में। यानी लोगों की चाहत को देखते हुए दीन की तशरीह। फिर उसने एक अच्छी मिसाल दी, वो कहता है कि एक खातून को वहम हो गया कि मेरे गुर्दे में दर्द है, हालांकि उसके गुर्दे में दर्द था नहीं, वहम हो गया। और ये वहम अजीब बीमारी होती है, कई मर्तबा बंदे को ऐसा यकीन होता है कि वाकई ये सब कुछ है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। अब गुर्दे के टेस्ट वगैरह हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि गुर्दे को कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। खातून कह रहे थे